स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.3, है ना। यानी एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 22 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लिया जाए तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का कोई समाकलन का फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसे ब्रेक करना पड़ता है। अब वो फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर बराबर, है ना। उसी तरह आपका कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। बहुत सारा इसमें त्रिकोणमितीय आपका सर्वसमीका का यूज करना होगा, जिससे ये वाला पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 से लगाकर और 24 तक है, ऑब्जेक्टिव भी लेकर। तो इन सभी में जो बेसिक फार्मूला जो लगेगा, है ना, इससे लड़के जो होते हैं बहुत काफ़ी दिक्कत में होते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सारा एक वीडियो में मैं सॉल्यूशन कर दूं। इसमें का जितना भी फार्मूला लगेगा सारा मैं बताऊंगा, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि वो कहाँ से फार्मूला आ जाता है। और ये चूँकि फार्मूला सब इंटर फर्स्ट ईयर का है, यानी क्लास 11th का, लेकिन वहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें बोर्ड एग्ज़ाम तो होता नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम जो है क्लास 12th में भी आ जाता है। सो मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा बढ़िया से। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय समीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन हमें करना है, ठीक है। और इसमें जो भी हमारा महत्वपूर्ण सूत्र लगेगा दोस्तों वो हम सभी अभी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला नंबर सबसे पहले आ जाता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर पहला आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान में रखना है आपको 1 - cos 2 थीटा और बटा में 2, ठीक है। यहाँ से आपको ये फार्मूला मिला, क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा/2, राइट। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अलग से इसको सॉल्व कर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये 2 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1 - cos 2 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा, राइट। लेकिन हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पे cos 2 थीटा का। तो cos थीटा को यहाँ पे लाते हैं और ये 2 साइन थीटा को यहाँ पे भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, cos 2 थीटा बराबर, ये 1 तो रहेगा ही, ये प्लस का है और इधर जाएगा तो माइनस का, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आ जाता है, क्या कि cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कब, तो ये 2 भाग में था, इधर आया तो गुणा में, और उसके बाद जब गुणा में आया तो फिर इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे ला दिया। तो cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो हमारा एक और फार्मूला आ जाता है, क्या कि cos 2 थीटा का अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस होगा यहाँ पे, है ना। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा चलेगा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक और भी हो जाता है cos 2 थीटा का फार्मूला, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिखते चलेंगे हम लोग। अब ये नेक्स्ट मैं लगा दे रहा हूँ cos 2 थीटा का, है ना। एक और हो जाता है आपका cos 2 थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे cos है ना, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर बाद में आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी यूज होता है दोस्तों, ठीक है, बहुत जगह ये यूज होगा। तो इसका भी फार्मूला का यूज करिए होगा, और इसका भी और इसका भी, ये सभी फार्मूला का यूज होगा। बहुत ही काफ़ी इसको सीरियस में ले लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपका, है ना। तो अभी तक हमने cos 2 थीटा का 2 फार्मूला हमने दे चुका है ना। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 -
कॉस 2 थीटा बाई 2 हो रहा है। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी है क्या कोई फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी है, तो हाँ एकदम है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो है फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, चलेगा। उसके बाद फिर से अगर मेरे को यहाँ से कॉस 2 थीटा का निकालना हो तो अब तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब ये कॉस 2 थीटा का देखिए, एक तो हमारा फॉर्मूला हुआ साइन के पदों में, और दूसरा निकालेंगे कॉस के पदों में, कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हमने लिखा यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। इतना लिखा हमने, 2 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे कि कॉस 2 थीटा का, है ना, तो 1 प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के पदों में क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं साइन थीटा के पदों में पूछूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसका, कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है ना, और वो क्या आता है दोस्तों, तो वो आ जाता है आपका कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलेगा। अब आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला और भी निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, अब अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने इससे ही किया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना। तो अगर मेरे को निकालना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये डायरेक्ट दे देता है दोस्तों, तो यहीं पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसी से कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, तो 2 यहाँ पे भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि मान के चलिए कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर ये दे दिया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे थीटा के जगह पे 2 से भाग कर दिया, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, ये थीटा है तो यहाँ पे भी 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या में हम लोग काम करेंगे ना। यहाँ पे जब कोण में भाग दिया जा रहा है तो यहाँ भी कोण पे भाग दिया जाएगा। तो अब देखिए 2 से 2 चला जाएगा, तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा भी अगर लिखा रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, चलेगा, एकदम क्लियर है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा खाली लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका बन जाता है यहीं पर, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको भी। तो हमारा इसी से यानी साइन स्क्वायर थीटा से हमारा एक तो ये फॉर्मूला बना, पहले तो ये बना, फिर उसके बाद ये वाला बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना, है ना। मतलब एक ही चीज़ को आप देख रहे हैं, मेनली ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सभी का सभी आपको क्वेश्चन में यूज होगा। जब यूज होगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपली, उसके बाद यहाँ पे भी वही हाल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कॉस के पदों में क्या हो जाता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए ये माइनस में था, है ना, ये वाला क्या था माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और नेक्स्ट इसी में आ जाता है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 हो सकता है ना, राइट। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हुआ, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसके बाद फॉर्मूला जो है नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है भाई, तो अब आ जाता है साइन 2 थीटा का, है ना। यहाँ पे सारा क्लियर है कि कॉस, यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसी से हमारा ये दो फॉर्मूला, फिर यही यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाला हमने कॉस के पदों में, तो ये निकल के आया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, है ना, क्या होगा, साइन 2 थीटा बराबर, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2, ये वाला 2 ले लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर या में हम लोग अगर लिखना चाहें यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहीं से साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे कोण में भाग देना पड़ेगा, तो 2 से 2 खत्म, तो इधर भी तो कोण में भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 और इनटू कॉस थीटा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो ये दोनों फार्मूला भी कहीं कहीं साइन थीटा बराबर लिख देते हैं क्वेश्चन में टीचर लोग कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो बच्चों को बुझाता ही नहीं है, बोलता है कहाँ से यार ये अलग फार्मूला है क्या, तो बस यही वाला फार्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और इस तरह लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये भी फार्मूला हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। अब ये साइन 2 थीटा का हो गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग साइन 3 थीटा का, क्या देखेंगे, साइन 3 थीटा का, तो ध्यान से देखिएगा, ये साइन 3 थीटा, ये भी बहुत काफ़ी यूज होता है, तो साइन 3 थीटा बराबर होता है, पहले आएगा 3, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद -4 साइन क्यूब थीटा, ओके। क्या हमने बोला कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, इसको आपको दिमाग में रख लेना है दोस्तों, ठीक है। और ये साइन 3 थीटा का है, इसलिए सब के सब साइन में ही आएगा, ओके। चलिए अब आ जाते हैं कॉस 3 थीटा। अब ये तो साइन में हो गया ना, अब हम देखेंगे कॉस 3 थीटा के फॉर्म में, तो कॉस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे 4 पहले ले लेंगे, 4, अब चूंकि ये कॉस में है तो कॉस लेंगे, कॉस, अब क्यू थीटा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ साइन क्यू थीटा है, तो यहाँ पे 4 के साथ कॉस क्यू थीटा रहेगा, और उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस ये वाले को पीछे कर देना है, -3, और यहाँ पे कॉस आएगा ना, क्योंकि कॉस में है, तो 3 कॉस थीटा, ठीक है। यह भी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। चलिए तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा, 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। अब उसके बाद अब आ जाता है आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो है आपका 2 साइन ए इंटू
साइन बी। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका कॉस के पदों में हो जाता है, ठीक। ये साइन में दिया हुआ है तो किस में होगा, कॉस में। तो ये होगा आपका कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि कॉस ए प्लस बी प्लस में रहे, यानी कि ये वाला यहाँ पे रहे और ये वाला यहाँ पे, तो उस वक्त आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, है ना। तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस ए माइनस बी और फिर ये हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद अब ये वाले को यहाँ पे और ये वाले को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस का कॉस ए प्लस बी और फिर ये माइनस वाला कॉस ए माइनस बी, राइट। इतना कंप्लीट है। अब उसके बाद ये किसके बराबर है, तो ये तो आपका 2 sin a इंटू साइन बी के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये तो आपका बराबर है 2 sin a इंटू साइन बी के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ माइनस का गुणा कर लेता हूँ। क्या करूँगा, दोनों तरफ माइनस, तो ये हिस्सा प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो यानी यहाँ से फिर क्या एक फॉर्मूला बनेगा कि अगर आप -2 sin a इंटू साइन बी करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि -2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये वाला माइनस में, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्लियर है, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, ज़्यादा यूज यही वाला होता है। 2 sin a इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यानी कि अगर 2 sin a इंटू साइन बी में रहेगा तो इसका फॉर्मूला कॉस के पदों में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं फॉर्मूला कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी रहे तो फिर क्या होगा। तो सिंपली दोस्तों, चाहे 2 sin a इंटू साइन बी हो, चाहे 2 cos a इंटू कॉस बी हो, वो कॉस में ही आएगा। क्या आएगा, कॉस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 cos a और इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पर cos a प्लस बी आएगा इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले cos a प्लस बी और फिर माइनस आ जाएगा cos a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा एकदम। तो पहले आपको याद करना है क्या, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। और cos वाले में क्या होगा, अगर जब दोनों cos में रहेगा तो आपको क्या कर लेना है, इसको पहले लिख देना और इसको बाद में। बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट और भी फॉर्मूला आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट का, तो यहाँ पे अब आ जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला एक और आपका, अगर 2 sin a इंटू कॉस बी हो तो फिर क्या होगा फॉर्मूला, है ना। तो 2 sin a इंटू कॉस बी जब रहेगा तो आपको क्या लिखना है, साइन के ही पदों में आएगा, है ना। किसके पदों में, कॉस साइन के ही पदों में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, साइन a प्लस बी और यहाँ पे देखिए प्लस साइन a माइनस बी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, तो जब 2 sin a इंटू कॉस बी आएगा तो आपको क्या लिखना है, साइन a प्लस बी अब प्लस साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कॉस
ए आगे दे दिया तो मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2 cos A और इनटू साइन B, पहले बाद में दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो बस कुछ करना वरना नहीं है, यहाँ पे बस माइनस दे देना है ना। तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B। ठीक है, बस यही इतना फॉर्मूला था जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो ये एक्सरसाइज 7.3 है इसमें यूज होगा, है ना। तो आइए अब आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काफ़ी यूजफुल होगा। इसको इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखिए, ये पहला शॉट है, ये यहाँ से और उसके बाद फिर यहाँ से ये इतना और उसके बाद ये पूरा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला थोड़ा सा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़्यादा ही यूज लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 7.3 जो है आपका डाला होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लें या डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे सभी का लिंक मिल जाएगा पूरे चैनल का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।